हेलो एवरीवन। आज हम वेव्स एंड ऑसिलेशन में तरंग गति में इलास्टिक वेव्स इन सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठोसों में प्रत्यास्थ तरंगें या इलास्टिक वेव्स इन सॉलिड्स क्या होती हैं? किसी ठोस बेलन पर जब किसी ठोस छड़ पर बल लगाया जाता है तो छड़ के आकार में परिवर्तन हो जाता है। बल के हटने पर प्रत्यास्थता गुण के कारण छड़ अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयत्न करती है। ठोसों का यही गुण यांत्रिक क्रिया या मैकेनिकल एक्शन के द्वारा ठोसों में तरंग संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। यदि छड़ के एक सिरे पर हथौड़े से अक्षीय आवेग या एक्सियल इम्पल्स लगाएं तो या फिर रेजिन चमड़े के लंबाई के अनुदेश रगड़ें तो इसका प्रभाव निश्चित वेग के छड़ में गति करता है। यह प्रभाव छड़ में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरण करता है और इसका वेग यंग के प्रत्यास्थता गुणांक एवं घनत्व पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि ए अनुप्रस्थ काट के एक बेलनाकार छड़ में लंबाई के अनुदेश एक्स अक्ष अनुदैर्ध्य तरंग संचरित हो रही है, जैसा कि चित्र में नीचे दिखाया गया है। तरंग संचरण के कारण छड़ का प्रत्येक परिच्छेद तल या क्रॉस सेक्शन प्लेन छड़ के अनुदिश अपनी मध्यमान स्थिति के आगे पीछे कंपन करता है। इन्हीं कंपनों से उत्पन्न प्रभाव के संचरण को हम प्रत्यास्थ तरंगें कहते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है, हमने इसके ऊपर एक्स डायरेक्शन में एक्स प्लस डेल्टा एक्स से अगर इसकी इलास्टिसिटी के कारण लेंथ बढ़ी है तो ये साई की जगह ये हो गया साई प्लस डी साई हो गया इसके अंदर। माना छड़ के एक सिरे x = 0 से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर दो परिच्छेद तल क्रमशः a तथा b लेते हैं। प्लस x दिशा में तरंग संचरण के कारण किसी क्षण a तथा b तलों की विस्थापित स्थितियां a' तथा b' है तथा परिच्छेद तल a का विस्थापन a' = साई और b का विस्थापन b' = साई प्लस डेल्टा साई है, तो ए व बी तलों के बीच छड़ की प्रारंभिक लंबाई ए बी = डेल्टा एक्स तथा इस लंबाई में परिवर्तन a' b' माइनस ए बी a' b प्लस b' माइनस a प्लस a' b के बराबर होगा, जैसा कि उपरोक्त चित्र से बिल्कुल क्लियर है। फाइनली बच गया हमारे पास b' माइनस a' = साई प्लस डेल्टा साई माइनस साई और दिस इज इक्वल टू डेल्टा साई। अनुदैर्घ्य विकृति S = A व B तलों के बीच लंबाई में परिवर्तन अपॉन A व B तलों के मध्य प्रारंभिक लंबाई, और ये अगर रखेंगे तो डेल्टा साई से तो लंबाई में परिवर्तन हुआ है और इनके लंबाई जो है वो डेल्टा एक्स से चेंज हुई है, तो S = डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स = डेल साई बाई डेल एक्स। इफ डेल्टा एक्स की सीमा में अगर हम कहेंगे तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, चूँकि छड़ प्रत्यास्थ है और विकृति कैसी हमारी अत्यल्प है। छड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा प्रतिबल अपॉन अनुदैर्घ्य विकृति के बराबर, और y = प्रतिबल अपॉन विकृति s या प्रतिबल = y इंटू एस और y = अभी s निकाला हमने एक्सटेंशन डेल साई अपॉन डेल एक्स के बराबर। तो दबाव बल = प्रतिबल इंटू अनुप्रस्थ काट, तो दबाव बल = YA डेल साई अपॉन डेल एक्स = YAS। तरंग संचरण के कारण विस्थापन साई की दूरी x के साथ परिवर्तन की दर छड़ के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न होती है, इसलिए छड़ के प्रत्येक भाग में दबाव बल का मान भिन्न भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में दबाव बल दूरी x पर निर्भर करता है। A पर दबाव बल FA = YASA और B पर दबाव बल FB = YASB के बराबर होता है। अतः प्लस x दिशा में कार्यरत परिणामी बल F = FB माइनस FA = YASB माइनस SA के बराबर होता है। यदि छड़ की लंबाई के अनुदिश अनुदैर्घ्य विकृति S के परिवर्तन की दर डेल्टा S अपॉन डेल्टा x हो तो A तथा B अनुप्रस्थ तलों के मध्य अनुदैर्घ्य विकृति में परिवर्तन जो होगा
वो होगा हमारे पास एस ए माइनस एस बी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल एक्स, और प्लस एक्स दिशा में कार्यरत परिणामी बल एफ इज इक्वल टू वाई ए डेल एस अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा ऑफ एक्स। समीकरण 1 से एस का मान रखने पर एफ इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। यदि छड़ के पदार्थ का घनत्व रो है तो ए तथा बी परिच्छेद तलों के बीच छड़ के अल्पांश का द्रव्यमान ए पी डेल्टा एक्स होगा। अब यदि ए बी तलों के मध्य अल्पांश का त्वरण डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर हो तो न्यूटन के नियम से एक्स दिशा में कार्यरत परिणामी बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर होगा, और ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू ए रो डेल्टा एक्स डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर के बराबर होगा। समीकरण 4 तथा 5 से दोनों ही मानों को इक्वेट किया तो ए रो डेल्टा एक्स डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ए डी 2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा ऑफ एक्स, या डी 2 साई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन रो डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि समीकरण 6 से प्रदर्शित किया गया है। यह समीकरण 6 तरंग में संचरित अनुदैर्ध्य तरंग का अवकलन समीकरण है। इसकी तुलना तरंग के व्यापक अवकलन समीकरण डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन डी 2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से करने पर हम निकाल सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगों का जो वेग है वो हो जाएगा आपके पास वाई अपॉन, क्योंकि वो समीकरण 6 में वी स्क्वायर की जगह वाई अपॉन रो है, इसलिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन रो, और अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन रो के बराबर होगा।